हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो अच्छे हैं। और मैं आज फिर कपड़े के प्रेस से स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉगिंग का। और बहुत दिन हो गए थे ब्लॉगिंग के। मैं सोच रही थी ब्लॉगिंग करूँ आज। और आज संडे है गाइस। और ऐसा लगता है कि जब टाइम मिले तो सब काम कर लेना चाहिए। तो आज बहुत थक गई हूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और कपड़ा वगैरह सफाई डस्टिंग मतलब बहुत ही इधर उधर काम चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा इंसान बिजी हो जाता है, बहुत काम हो जाते हैं। तो इस वजह से इस समय बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चल रहा था। आज थोड़ा सा फ्री हूँ। फ्री मीन्स आज घर पे हूँ। तो कल से फिर रूटीन चालू है मेरा। जो भी है ठीक ही है। बस ये कपड़ा प्रेस कर रही हूँ। सुबह से मैंने अभी पहले पता है गाइस, पहले से मेरा चाय भी कम हो गया, बहुत कम हो गया। सुबह से मैंने 2 चाय पिया है, नहीं तो पहले तो बहुत चाय पी रही थी। और हस्बैंड ने चाय बहुत कम कर दिया है। अब मैं पड़ जाती हूँ अकेले, तो बस इसलिए अब वो पीते नहीं हैं तो बनाते भी नहीं हैं। पहले पीते थे ना तो बनाते भी थे, अब नहीं बनाते हैं। और सोचते हैं जब पीना नहीं है तो क्या बनाना। मैं भी अपने लिए 2 बार बना लेती हूँ। सुबह उठती हूँ, उठ के पहले चाय पीती हूँ, फिर सब काम करती हूँ। लंच वगैरह बच्चों को बनाना ये वो बहुत करती हूँ, उसके बाद सब स्टार्ट करती हूँ। और जब बच्चे चले जाते थे ना तब बैठ के आराम से फिर दोनों लोग पीते थे। अब क्या है, एक ही बार बनाती हूँ, 10 मिनट पहले पी लेती हूँ, फिर 20 मिनट 25 मिनट बाद दोबारा पी लेती हूँ, काम ख़त्म। यही सब है। अब कपड़ा प्रेस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है एक बार सब काम करके जब फ्री हो जाऊँ तब आराम करूँ। टाइमिंग क्या हो रहा है, 1 सेकंड देखती हूँ टाइमिंग क्या हो रहा है। अंशु गई है ट्यूशन, संडे को भी इस बार ट्यूशन है। 2:44 हो रहे हैं दोपहर के, तो मैं अंशु गई हैं। अब 1 आवर्स होने वाले हैं, अब वो आएंगी। तो मेरे कपड़े भी प्रेस हो गए हैं, बस फोल्ड कर करके रखना है। अब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है गैस। गर्मी में वैसे भी आलस ही आती है, बहुत आलस आती है, हर किसी को आती है। और गैस पता है मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। लेना है लेकिन अभी नहीं ले पाऊँगी क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से नहीं ले पाऊँगी। और सुनने में बहुत डर सा लग रहा है ना कि ये पेट्रोल बंद होगा, ये बंद होगा, वो बंद होगा। मतलब ये देश में जो उथल पुथल मचे हुए हैं ना, तो इस चीज़ों से बहुत डर लग रहा है कि आगे फिर क्या होगा। जैसे लॉकडाउन लगने से पहले डर लग रहा था ना कि हो सकता है लग जाएगा, हो सकता है लग जाए, ऐसे ही अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बुलेट से ही जा रहे हैं साइड वगैरह पे। गाड़ी कम लेके जा रहे हैं, बहुत कम लेके जा रहे हैं। ऐसा भी होता है जब क्लाइंट रह रहे हैं तो जा रही है गाड़ी, नहीं तो नहीं जा रही है। बुलेट से ही जा रहे हैं अकेले। अगर ऑफिस जाना है तो बुलेट से ही जा रहे हैं। और पेट्रोल भी शायद कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, सुनने में आ रहा है, मुझे पता नहीं है। बस वही समाचार वगैरह देखने से ही आइडिया मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। यही सब है। और तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, डर सा जैसे लग रहा है। 2-3 चीज़ गाइस बंद नहीं हो सकता, बाकी सब बंद हो जाते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बंद नहीं होता। और ये पहला शिक्षा, और दूसरा पहला खाना, दूसरा शिक्षा, और फिर कपड़े तो हैं, आदमी का फट गया तो सिल के भी काम चल सकता है। जब तक चलने लायक काम है तब तक सिल के भी पहन सकता है। लेकिन अब क्या है, पहले क्या होता है, अब खाना भी पीछे हो जाता है और कपड़े भी पीछे हो जाते हैं। सब सर्वप्रथम आता है पीना, वो चीज़ पहले खुल जाता है। लॉकडाउन का याद है, सब कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन
वो मिलने लगे थे। बस यही सब है, लेकिन भगवान सब अच्छे से बिता देना। बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। जॉब वालों का ना गाइस एक बार सही भी रहता है, जॉब जो करते हैं ना मंथली मिलता रहता है, उनको टेंशन नहीं रहता है। और लेकिन जो सिर्फ बिजनेस, मतलब हर तरीके से इंसान का काम चल जाता है। और जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, ये खाने पीने के, खाने वाने के सामान के अलावा, तो वो बेचारे तो परेशान हो जाते हैं। उनका तो ज़िंदगी लगता है एकदम तहस नहस हो गई। सच बता रही हूँ। बिजनेस तो अपना रेडी भी लगाओ ना तो एक गर्व रहता है, किसी के बंदिश में इंसान नहीं रहता है। लेकिन बस वही होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही इंसान ले सकता है। बाकी तो सोचेगा कि ये चीज़ नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा, घर नहीं लेंगे, अभी छोटा भी है, झोपड़ी है, मेरा है तो मैं रह लूँगी, रेंट पे रह लूँगी। अब यही होता है। अब जो प्रॉपर्टी में है तो उसको तो भगवान भरोसे है। अब तो ऐसे लग रहा है, और ऐसे समय जब आती है ना तो जैसे दुख 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 होने लगता है। बस वही है, भगवान भरोसे है क्या होगा। मैं तो पहले से ही इतना डर लग रहा है हमको ना कि क्या ही बताऊं। सिचुएशन जब भी होता है तभी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मुझे हर चीज़ होने से पहले डर लगने लग जाता है। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब आगे जो होगा देखेंगे। और मोदी जी ने तो बोला है सोना खरीदना भी बंद कर दो। अरे पैसे रहे तो इंसान खरीदे ना सोना। जिसके बच्चे की शादी होगी उसकी तो मजबूरी होगी भाई लेना। नहीं तो सोना बंद क्या करना, सोना सस्ता कराना चाहिए, बंद नहीं कराना चाहिए। सस्ता सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सस्ता करवाना। कुछ ऐसा उपाय करें, कुछ भी करें, कम रेट कम करवा देने, बंद नहीं करवाना चाहिए। और यही ऑप्शन नहीं होता कि एकदम जड़ से ही ख़त्म को, ऐसा नहीं हो करना चाहिए। ये देखिए धोबी का घर हो गया, मतलब जैसे लग रहा है क्या ही बताऊँ मैं। आज मशीन लगाई थी 2-3 बार में धुले। 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई थी मैं इस वजह से। और एक लोग का फ़ोन आ रहा है 3-4 दिन से मेरे पास, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी वैसे नहीं, मेरी जानने वाली है, 3-4 दिन से फ़ोन कर रही है मैं। और मेरी सोसाइटी की भी 2-3 लोग हैं, फ़ोन कर रही हैं, मैं बात नहीं कर पा रही। आज टाइम निकाल के सबसे बात करूँगी। तो क्या होता है, डर भी लगता है, लोग कहने लग जाएंगे घमंडी है, ईगो है, ये है वो, तरह तरह। कोई किसी के भावना नहीं समझता गाइस, बोलने के लोग बोल देते हैं फटाफट, बहुत गुस्सा आती है। और ज़्यादातर एक बात बताऊँ आप लोगों से, बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोग को, बुरा लगे तो सॉरी। बात करने में भी डर लगता है ना। क्या होता है ना कि अगर गलती से कुछ निकल जाता है तो फिर डर भी लगता है कि हे भगवान, वो बात बात में बोल तो दिया, कहीं इस बात का बतंगड़ न बन जाए और सप्लाई न होने लग जाए, इस बात का डर बन जाता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, सामने मिलो तो बातचीत करो, फ़ोन पे नहीं। ये बहुत, लेकिन वही लगता है ना कि लोग बोलेंगे ना घमंड है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ये वो तरह तरह की बातें लोग करने लग जाते हैं ना। और तो एक और आई, मतलब मेरे पास आई थी, कुछ काम था तो वो बोल रही थी लोगों की बात सुनती ही क्यों हो, लोगों का काम ही होता है कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ बोलना। तुम्हारा दिल करे तो बोलो, नहीं मन करे तो मत बोलो। कोई ज़रूरी थोड़े है, जिसकी जैसी सोच है। तुम्हें डर लगता है कि हम बात करेंगे तो बात बात में अगर कुछ गलती से भी निकल गया तो उस बात का लोग बतंगड़ बना के रख देते हैं, फिर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सप्लाई होने लग जाता है। तो मुंह है, अगर बात करेगा तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन यही है कि फ़ोन पे बात ही ना करो। बस इमरजेंसी है कोई तो बात करो, नहीं है तो किसी से बात ही मत करो। सामने मिलो जुलो तो बात कर लो, नहीं तो फ़ोन पे नहीं बात करने लगता, सप्लाई होने लग जाता है। बहुत डर लगता है इन चीज़ों से गाइस, मुझे बहुत डर लगता है शुरू से, आज से नहीं, मैं शुरू से डरती हूँ। बस मतलब एक दीदी थी ना हमारी, सबसे बड़ी दीदी हैं, उनके पास मैं रहती थी ना। पता है गाइस, अपने बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। नमक रोटी खिला लो, एक ही टाइम खिलाओ,
लेकिन अपने बच्चे को कभी भी किसी के पास ना छोड़ो। वो इंसान जो रखता है ना, वो एहसान भी दिखाता है और लगता है कि मतलब एकदम दाई, जो मेड हम लोग रखते हैं उनको भी प्यार देते हैं, और जो मेड रखने के बाद हम लोग प्यार देते हैं ना, कोई कोई जो अपना खून का भी होता है ना, वो तलवे जो होते हैं ना पैरों को, उससे भी भद्र समझते हैं। तो मैं उनके पास रहती थी ना, दीदी के पास, तो उनके मन में जो भी आता था, अरे भैया ऐसी हमारी दीदी हैं, कोई किसी को कह भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई चुगलखोरी भी कर दे। मैं क्या ही बताऊँ, डला छोड़ो हटा, नहीं बोलूँगी मैं कहाँ से कहाँ जा रही थी, नहीं तो लोग क्या करेंगे ना, लिंक शेयर कर देंगे। क्योंकि एक दो लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे रिलेशन में एक दो लोग हैं ऐसे हैं जो लोग अगर नहीं देखते हैं यूट्यूब तो क्या करते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि जो तुम्हें बताता है वो आकर हमें भी बता देता है। तो ये सोच के इंसान को बोलना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। अगर हम आपसे उनकी बातें कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी भी बातें करें, उनकी भी बातें करें, इसलिए ना इंसान को सोच समझ के रहना चाहिए। हम तो शुरू से हमें ना मतलब यही पसंद आता है कि अगर दिल से प्यार करते हो तो अपने दिल की बात शेयर करो। तो मैं वही समझ के किसी किसी से कर देती थी, लेकिन एक आध बात इधर उधर से सुनने के बाद बहुत दिल को ठेस पहुंचा, इसलिए अब बात ही करना बंद, मन ही नहीं करता, डर लगता है, क्या ही करें। बस वही है कि दुनिया में है तो निभाना ही पड़ेगा, बस वही है, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है समय के अनुसार। अब थक गई बहुत ज़्यादा, कपड़ा प्रेस करके तो बैठ गई हूँ, और अब तो सुन रही हूँ नए काम नहीं किसी को करने हैं, जिसको करना होगा करेगा, हमें क्या, मतलब अब नया काम नहीं कोई कर सकता, कोई और मंथ लग गया है, यही सब है, क्या ही बताएं। बहुत मैं सोच रही थी कि पापा को देखने जाने के लिए एक दिन के लिए ही जाऊं, और मेरी बेटी का, बड़ी वाली का पेपर होने वाला है, और कुछ और इम्पॉर्टेंट काम है उसका इधर उधर का, तो मैं इस चक्कर में मैं फंसी हूँ। नहीं तो मन कर रहा था एक बार पापा को दिखाएं। नहीं तो क्या होता है ना गाइस, माँ बाप मिलते नहीं हैं, मम्मी चली गई अब कहाँ मिल रही हैं, बस वो जब तक जिएंगे तब तक यादों में रहेंगी, हमेशा हमेशा ज़िंदगी भर यादों में ही रहेंगे, उनके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। बस माँ बाप गाइस किसी को मिलते नहीं हैं। तो वही मैं मई में जाने वाली थी मिलने के लिए, देखते हैं जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, देख टाइम का मैनेज करना पड़ेगा, जाऊँगी। बस बहुत मन कर रहा मिलने का, क्या पता संजोगी बात कोई नहीं जानता किसी का भी, बस वही है कि जो भी है, जो भी हैं पापा भी हाथ पैर चलते हुए चले, अब मैं तो किसी के बस का नहीं होता ना गाइस, बस वही है। किसी को ना शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान को शारीरिक कष्ट किसी को नहीं देना चाहिए, अगर देना ही है तो ले लेना चाहिए भगवान को। तो बस लेकिन माँ बाप दुनिया में एक बार सब रिश्ते मिल जाते हैं गाइस, लेकिन माँ बाप के रिश्ते कभी नहीं मिलते। हम भले गए ना अपनी माँ के पास बचपन से नहीं रहते थे, दीदी के पास अपने रहती थी, लेकिन ना माँ से बहुत ज़्यादा मैं दिल से अटैच थी। वो भले ना मतलब देखिए गाइस ना, मुझे सास का ही प्यार मिला, कभी एक सेकंड का भी नहीं मिला, झूठ नहीं बोलती हूँ। लोग क्या करते हैं, जीते जी इज्जत नहीं करते, लेकिन मरने के बाद पितृ के डर से लोग सेवा करते हैं। तो मैं जाने के बाद भी देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकती एक सेकंड का, मेरे घर वाले भी जानते हैं, मेरी जेठानी लोग भी जानती हैं, और मेरी माता जी एक्सपायर करी थी तो मेरी जेठानियों ने बोल दिया था, इनका तो कभी नाम ही नहीं मेरी माता जी लेती थी। हो सकता है बुराई रही हो, अपनी बुराई किसको दिखती है, तो हो सकता है मेरे अंदर हजारों बुराइयाँ रही हो ना। और मम्मी के यहाँ, मम्मा अपनी माँ के पास भी मैं नहीं रह पाई थी, बहुत कम रही हूँ, बहुत ही कम रही हूँ। और कोई
अब बचपन से मतलब दीदी के पास रहती थी, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, खून के रिश्ते भी बेकार हो जाते हैं कभी कभी। क्या होता है, कहने बहुत लोग के मुंह से पहले सुनती थी, उड़ती चिड़िया को भी मैं कर देती हूँ, कलंक लगा देती हूँ। तो उसमें के भी बहुत लोग रहते हैं, लेकिन ना किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अगर एक बोलो तो उसमें 10 जोड़ के लोग बताते हैं। जब तक आपको अपने कान से सुनाई नहीं देना, तो आजकल विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दूरी बढ़ाने के चक्कर में ना एक दूसरे झूठा झूठा अगर प्रूफ आपके पास नहीं है तो किसी के बारे में आप झूठा नहीं, और आपके साथ अगर न बीता हो तो यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ बीता है, आपके साथ बीत रहा है, तो आप कह सकते हो वो चीज़। आपके साथ नहीं बीता है, दूसरा कोई कह रहा है आपसे ना, तो समझ जाओ कि उसमें दाल में कुछ काला है। दूसरा, अगर रिलेटिव है तो उसी की बात कर रही हूँ, दोस्त मित्रों की बात नहीं कर रही हूँ। दोस्त मित्र तो आज हैं, कल ये हैं, कल वो हैं, बस वही बेस्ट फ्रेंड जो होता है वही नहीं चेंज होता है। बाकी जो है ऐसे वैसे टेम्परेरी दोस्त तो बहुत बन जाते हैं। तो लेकिन ये बात मैंने रिलेटिव के लिए बोला है कि ऐसे होते हैं लोग कि अगर कोई कह दिया तुम्हारी बेटी ऐसी है, हाँ उसकी बेटी ऐसी है, ये है, उसकी माँ ऐसी है, हाँ उसकी माँ ऐसी है, वैसी है, ये 10 जोड़ के बोल देंगे। तो नहीं, जब तक अपने खुद पे न बीते, हाँ, और आपके साथ वो चीज़ दूसरा सामने वाला आदमी न करे, जबकि आपके ऊपर बीत जाए, तब आप समझो। दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बोले हो उसमें 10 जोड़ के बताएगा इंसान। मैंने ये देख लिया है, तो इसलिए बात ही करना बंद कर दो। जब इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी हो, तभी बात करो, नहीं तो इतना टाइम भी किसके पास है, बिल्कुल टाइम नहीं होता। अपने बच्चों को क्या हो रहा है, जाओ। और वो छोटी वाली बेटी का मैसेज आ गया, तो बड़ी वाली गई लेने। इस बेचारी का भी पेपर है कल से, और इसकी हो गई है तबीयत भी ख़राब। तो क्या ही बताऊँ मैं, यही सब तो है। ट्यूशन जाती नहीं थी गाइस, वो जानते हैं हमारे बच्चे ट्यूशन बहुत कम ही पढ़े हैं, बहुत कम। अभी ट्यूशन की बात आई तो याद आ गया, क्या हुआ है कि मैथ में ये वीक हो गई है। मैथ इसका वीक है शुरू से। तो क्या है कि बड़ी वाली का भी मैथ वीक था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और इसका भी था। तो बड़ी वाली मेरी बेटी ट्यूशन जो है 7th तक पढ़ी है, हाँ 8th तक। इसके बाद कोचिंग ट्यूशन मतलब जो भी है, कुछ किया ही नहीं उसने, कुछ नहीं किया है, फालतू पैसे कोई बर्बाद नहीं किया, टच गुड। और छोटी वाली बेटी हमारी है, तो वो ट्यूशन छोड़ दी थी। एक बार मैं ज़बरदस्ती लगाई थी कि मैथ में वीक है, 6 में लगवाई थी। फिर इसके बाद लगी कहने हमें ज़रूरत नहीं है, ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कर लूँगी मम्मा, कर लूँगी। लेकिन मैथ में इस बार कम मार्क्स आ गए हैं, तो हमने क्या करा, ज़बरदस्ती इस मंथ में मैंने भेजा है। हाँ 1-2 मंथ हो रहे हैं शायद मैथ के लिए भेजा है, लेकिन उसका मन नहीं है। कह रही है जितना वो पढ़ाती है ना मैं पढ़ लूँगी घर पे। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको पैसे बर्बाद करने हैं तो करो, ऐसे हमको बोल रही थी। तो देखते हैं भाई 2-4 दिन और जानी, स्कूल बंद हो जाएगा तो नहीं जाएंगी। मैं ज़बरदस्ती भेज रही हूँ कि मैथ तुम्हारा वीक है इस चक्कर में, लेकिन हमको नहीं लगता पढ़ेगी ट्यूशन। और क्या है, हम फोर्स कर सकते हैं बेटा ट्यूशन पढ़ो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं दे सकती मैं, है ना। तो अपनी तरफ से मैं कमी नहीं देना चाहती, लेकिन जब बच्चा खुद आगे से बोल रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगी। बड़ी वाली बेटी भी मेरी ऐसे बोली थी। कॉलेज में आ गई गाइज, सच बता रही हूँ, कॉलेज में भी कोचिंग उसने नहीं किया, एकदम नहीं किया। मम्मा मैं पढ़ लूँगी, बस मेहनत करती रही, रात को दिन को जो भी है उनके समझ में आए, जो टाइम मिले, जो भी जितना भी जो भी काम तो चल रहा है, जो भी है। अब ये भी नहीं कर सकते कि पढ़ने में भी, कि ये भी नहीं कर सकते कि बहुत तेज़ हैं, हाई लेवल पे हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकती। तो बस वही है, अपना अपने से कर लेती हैं। लेकिन मेरी बेटी 8th के बाद ट्यूशन नहीं पढ़ी, ना कोचिंग की, और इस समय तो मतलब 2nd ईयर कॉलेज का।
बस यही है। और ऐसे ही लग रहा है छोटी वाली बेटी है, वो कहती है ट्यूशन के बजाय हम मेहनत कर लेंगे, कोई एक्टिविटी हमारे लिए करवा दो ट्यूशन की जगह पे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आगे बच्चों की मर्जी, भविष्य, उनकी किस्मत जो भी है, अपने तरफ से कमी नहीं करना चाहती। वो लोग खुद ही कहती है कि हमें नहीं ज़रूरत है ट्यूशन की, कोचिंग की, तो नहीं करवाई मैं। बस वही है, बच्चे ऐसे हों, पैसे न बर्बाद करें, माँ बाप के खून पसीने तपस्या इधर उधर ठोकर खा के, निठल्लों का सुन के, और जो जाहिल गंवार होते हैं यहाँ के, जो लुटेरे हैं, उन लोगों से पंगा लेके कैसे कैसे आदमी एक एक रुपये इकट्ठा कर रहा है। तो अगर बच्चे उस चीज़ को समझें या देखें, ठीक है, तो अच्छी बात है। और उस पसीने की कमाई का महत्व समझें तो भी खुशी की बात है। बाकी भगवान की मर्जी है, जो करेंगे बच्चे अच्छा ही करेंगे। तो कपड़ा मैंने प्रेस कर लिया, आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था तो मैंने बात कर लिया। और आप लोगों से अगर मैं कुछ बोलूं तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से वहाँ नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन है। लेकिन हाँ, एक खुशी बात रहती है कि ये तो रहेगा, अगर कोई मेरा अपना भी देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबके पास जाता है। जो अगर कोई देखे तो उसके पास जाता है। अब इतनी पॉपुलर तो हूँ नहीं मैं, लेकिन हाँ गाइस, मैं पैसे के लिए नहीं करती। आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे, जो समझना है आप लोग समझिए, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं करती, चैनल नहीं बनाई हूँ। मैं अपने मन का और अपनी तकलीफ़ जो भी है शेयर करने के लिए। दूसरे से कहूँगी तो कोई सुनना चाहेगा, कोई नहीं सुनना चाहेगा, 10 बात इधर उधर करेगा। इससे अच्छा हम आप लोगों से ही करूँ। जिसको जो प्रूफ देना है तो लिंक शेयर करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस गई बड़ी वाली बेटी लेने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए मैंने कहा चली जाओ बेटा। बस ये छोटा सा ब्लॉगिंग कर लिया मैंने। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना आप लोग।